गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट 3 के पेपर 2B का नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। कोई भी द्विघातीय बहुपद समीकरण यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 को हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जो सामान्य रूप है, मतलब जो जनरल फॉर्म है, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: ax² + bx + c = 0। अब ये देखिए, ये द्विघात समीकरण इसलिए कहलाता है क्योंकि जो x का जो अधिकतम जो घात है वो क्या है? 2 है, और ये 2 ही रहना चाहिए। अगर ये x² नहीं होता, bx + c हो जाता, तो इसको हम रेखीय या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें x क्या है, यहाँ पे एक अज्ञात है, एक चल राशि है, जिसको हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो, ax² + bx + c, जिसमें x का घात क्या है? 2 है, पावर क्या है? 2 है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये एक सामान्य रूप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें x क्या है? अज्ञात है, जिसका हम हल निकालते हैं, जो मैं आपको समझाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हल कितने प्रकार से निकाला जा सकता है। तो आप देखिए, और ये जो ABC है, ax² + bx + c, इसमें जो ABC है ये स्थिर मूल्य हैं। इनको हम क्या कहते हैं? द्विघात गुणांक, मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं x² के, x के, और ये तो वैसे ही स्थिर मूल्य है, इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कहते हैं, द्विघातीय गुणक कहते हैं। ये कांस्टेंट्स होती हैं ABC। ये जनरलाइज फॉर्म है। अगर हम कोई पर्टिकुलर इक्वेशन लेके देखते हैं, जैसे कि 2x² + 5x + 3 = 0 अगर है हमारे पास में, 2x² + 5x + 3 = 0 अगर हम लेते हैं, तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या है? x है, जिसका हमें हल निकालना है। ये x के जो हल होता है, क्योंकि ये x² है, इसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो आपके समीकरण के क्या है? जड़ें हैं। ये x² है, इसलिए हमारे पास साधारणतः 2 जड़ें निकलती हैं। अगर इस इक्वेशन का हल हम निकाल सकते हैं, तो इस केस में आप देखिए, a किसके बराबर हो गया है? 2 के बराबर है। b किसके बराबर है? 5 के बराबर है। और 3 है c के बराबर। अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप का है, x² - 9x = 0, x² - 9x = 0, तो इसमें a का जो मूल्य है वो 1 है, b का जो मूल्य है वो -9 है, और c की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो c हम मान सकते हैं क्या है? 0 है। c क्या है? 0 है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये देखिए x का मतलब क्या है? x⁴ 1, ठीक है ना। तो इसके जो जड़ें हैं ये 2 इसलिए होता है क्योंकि ये वर्गमूल की कोई विशेषता है, जो स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है। अगर b कोई रियल नंबर है, a² = b है, तो हम लिख सकते हैं a ± (b). अगर b रियल नंबर है, a का हल हम निकाल सकते हैं, तो a की 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। देखिए, इफ x²
ये अगर एक्स स्क्वायर है, आप देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है, तो ये स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 49, क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो आपके पास x के दो मूल्य आ जाएंगे, +7 और -7। अभी प्रोवाइडेड ये है कि ये वाला जो टर्म है इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, तभी सोल्यूशन पॉसिबल है। सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल इस प्रकार का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट -4। अभी अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कोई हमारे पास में सोल्यूशन नहीं प्राप्त होगा, इसकी कोई सोल्यूशन हमें नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर अगर रियल नंबर आता है तो x का सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। साधारणतः दो सोल्यूशन होते हैं अलग अलग एक्स स्क्वायर के, इस प्रकार से हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी से रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हल है, जो रूट्स निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो तीन अलग अलग मेथड्स या विधि से निकाल सकते हैं। पहला जो है वो है गुणन विधि। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम दो फैक्टर में रिड्यूस कर लेते हैं, तो जो x की जो वैल्यू आती है उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से या गुणन मेथड से उसका हल कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी एकदम आ जाए। अगर आपके पास में जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से है, अगर आपके पास जो समीकरण है, जो द्विघात समीकरण है, वो इस प्रकार से 5/8 m स्क्वायर, यहाँ पे अज्ञात क्या है, m, तो हमें जड़ें किसकी निकालनी है, m की निकालनी है, प्लस m -2 इज इक्वल टू 0। तो a किसके बराबर है, 5/8 के बराबर है, b 1 के बराबर है और c किसके बराबर है, -1/2। तो इस टाइप से जब फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपके पास ABC आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करके, सॉरी सिंप्लीफाई करके, हम जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, रैशनलाइज करके ये डिनोमिनेटर्स को हम हटा देते हैं। तो अगर हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देते हैं, तो देखिए ये मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा, तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, 5m स्क्वायर हो जाएगा, 8 कट जाएगा, 8m आ जाएगा, ये -12 है, तो मल्टीप्लाइड बाई अगर 8 हम करते हैं, दोनों तरफ को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये -8 2 से कितनी बार जाता है, 4 टाइम्स, इज इक्वल टू 0 × 8 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके हम कैसे लिख रहे हैं, रैशनलाइज करके, मतलब डिनोमिनेटर्स को हम हटा के। कैसे हटा सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 8 कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, ये राइट हैंड साइड है,
5 by 8 multiplied by 8 5, 8 multiplied by n 8m, minus half into 8 8 में 4 बार जाता है तो -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए हम फैक्टराइज जब करते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो मिडिल टर्म है जिसको हम जनरलाइज कैसे करते हैं, bx से जनरलाइज करते हैं। ये जो मिडिल टर्म है bx से जो जनरलाइज्ड है उसको हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, उसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं कि हमारे पास में एक कॉमन फैक्टर प्राप्त हो जाए। देखिए उसका मतलब क्या है। अगर हम इस इक्वेशन को 5m² प्लस 10m, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5m² प्लस 10m। अब 10m आ गया तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, 8m है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -2m लिखना पड़ेगा। 10m माइनस 2m क्या आ जाएगा, यही वाला फिगर आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दो टर्म्स में, 10m माइनस 2m, तो ये क्या आ जाएगा, 8m ही आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन के बराबर है। अब देखिए हम कॉमन क्या ले रहे हैं, 5m² प्लस 10m में हमारे पास में कॉमन क्या है, 5m है, तो इधर क्या आ जाएगा m, 5m कॉमन ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा प्लस 2, तो 5m मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 2, ये वाला टर्म आ जाएगा 5m इंटू m, 5m², 5m इंटू 2 प्लस 10m आ जाएगा। इधर देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो 2 को अगर हम ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m प्लस 2 0। अब देखिए आपके पास में ये दो जो ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं ये कॉमन आ गया, मतलब ये एक फैक्टर बन गया किसका, m प्लस 2, तो ये क्या बच गया 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास या तो m प्लस 2 बराबर 0 के होगा, क्योंकि या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा, 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस 2 या फिर m इज इक्वल टू 2/5। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएंगी, दो जड़ प्राप्त हो जाएंगी किसकी, m की। तो इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर सकते हैं। ये देखिए m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा m, 5m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो 5m विल बी इक्वल टू 2, तो m विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5। तो आपके पास रूट्स क्या प्राप्त हो गई, m इज इक्वल टू माइनस 2 या फिर m इज इक्वल टू 2/5। आप इन दोनों रूट्स को m में, इस वाले इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके देखिए तो आपके पास में ये लेफ्ट राइट हैंड साइड का फिगर 0 आ जाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। जो समीकरण का जो हल होता है इसी को हम कहते हैं। अगर हल प्राप्त नहीं हो, इसका मतलब है कि इस द्विघातीय समीकरण का कोई हल संभव नहीं होता है। उसके हम मैंने जो आपको PDF फाइल पावर पॉइंट का दिया है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें समीकरण के हल नहीं निकलते हैं, ऐसे भी केसेस आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पास में जो विधि है, जिससे हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन
निकालते हैं उसको कहते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस विधि को हम क्या कहते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किसे कहते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कैसे ले सकते हैं, कैसे इसका हल निकाल सकते हैं? इसके लिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको पहले अरेंज करना होता है। देखिए क्या स्टेप्स हैं इसके, एक मैं आपको जटिल एग्जांपल लेके बाद में समझाऊंगा जिसमें सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे। पहले तो क्या है, टेक कांस्टेंट्स ऑन राइट साइड। इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट क्या है? सी की वैल्यू जनरली जो होता है उसको हम समीकरण के दाएं तरफ ले जाते हैं। दूसरा है डिवाइड इक्वेशन बाय ए। जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, गुणक होता है, जिसको हम ए कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ए। उससे हम पूरे इक्वेशन को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब मेन काम आता है कंप्लीट द स्क्वायर। कंप्लीट द स्क्वायर। कंप्लीट द स्क्वायर कैसे करते हैं? देखिए कंप्लीट द स्क्वायर कैसे करते हैं? बी जो होता है, बी जो टर्म आता है, अभी एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बी जब हम लेते हैं, बी डिवाइडेड बाय 2 के स्क्वायर से राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इक्वेशन को सेट करते हैं। a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये खुलता है। अगर ये माइनस हो बीच में तो क्या हो जाएगा? ये बीच वाला साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और उसके बाद में हम रूट की जो प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, उससे क्या हल करते हैं हम? अज्ञात जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो अज्ञात होता है उसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए जिससे हम ये इक्वेशन को सॉल्व करें, जिससे हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें। तो देखिए कोई एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज हमारे पास में क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8, ये क्या है? 8 इज इक्वल टू 0।
तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम किस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू -8। तो देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू -8। इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, a से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन इस केस में a क्या है, 1 के बराबर है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के कारण हम क्या करते हैं, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज यही बच जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, जो b है, b को हम डिवाइडेड बाय 2 करके उसके स्क्वायर को हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। अब b क्या है, 6 है। 6 का हाफ क्या होता है, 3 होता है। 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 9। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू -8 प्लस 9 जो कि +1 के बराबर होता है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे किसमें, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। इसको हम फैक्टराइज करेंगे a प्लस बी के फॉर्मूले से। तो देखिए क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्वायर नहीं, वाई आएगा। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो इसको हमने a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने क्या किया है, इसको फैक्टर कर दिया है। तो अब स्क्वायर रूट की जो प्रॉपर्टी होती है, y प्लस 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि ये 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको 1 ही आता है तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो y क्या हो जाएगा, अब 3 को इस तरफ ले जाइए, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये -3 प्लस 1 होगा या फिर -3 -1 होगा। ये क्या है, -2 या फिर -4। तो ये जो y के जो दो रूट्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, -2 या -4 हो जाएंगे। इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। हम इसको स्क्वायर मेथड को इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं, b को डिवाइडेड बाय 2 करके उसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस प्रकार का a प्लस बी या a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आपका क्वेश्चन ढल जाता है। तो ये सेकंड विधि है आपके पास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का। थर्ड जो फॉर्मूला है वो मैं आपको फॉर्मूला अभी बता देता हूं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। द्विघात का जो आपके पास में सूत्र है, द्विघात सूत्र की जो विधि है उसका एक फॉर्मूला होता है। अगर x आपके पास में अननोन है, इसको हम लिखते हैं -b, मतलब ये कौन से वाले जनरलाइज इक्वेशन का है, ax² + bx + c = 0। तो x किसके बराबर आएगा आपके, -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं,
डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? विभेदक होता है। विभेदक अगर प्लस होता है, माइनस होता है, तो क्या आती है? एक्स की वैल्यूज किस प्रकार से आनी चाहिए, और इसके हम एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से एक्स की विधि आपको निकालना बहुत आसान हो जाता है। प्रोवाइडेड बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं अब आपको बताऊंगा, इज इक्वल टू 0 या फिर पॉजिटिव हो तो मैं वो चीज़ आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।